अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंशी शॉप। मिड नाइट को गफूर चुपचाप बंशी की दुकान पर आता है। बड़े ही सीक्रेटली तरीके से वह बंशी की शॉप पर आता है। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी अ रुपी। अंकल आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा, सेड ही, वह कहता है। लैंड यानी उधार देना। पुटिंग डाउन अ ग्रास नहीं है, यहाँ पर ब्रास लिखा हुआ है। पुटिंग डाउन अ ब्रास प्लेट अंडर द सीट, और क्या करता है, एक पीतल की प्लेट को उसकी सीट के पास में नीचे रखते हुए बोलता है कि इस प्लेट के बदले में आप मुझे 1 रुपया उधार दे दीजिए। बंशी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। तो एक्वेंटेड का मीन्स होता है परिचित, कि बंसी जो था वह इस ऑब्जेक्ट से बहुत ही अच्छे से परिचित था। इन द लास्ट 2 years ही हैड लैंड अ रुपी एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। और पिछले 2 सालों में उसने लगभग 5 बार 1-1 रुपया जो था वह गफूर को उधार दिया था इसी सिक्योरिटी के बेस पर। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टूडे आइदर। आज भी उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन। अगली सुबह महेश अपनी जगह पर देखा गया, यानी कि गफूर जो था उसको पुलिस स्टेशन से छुड़वाकर अपने घर पर लेकर आ गया था। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिन हिम विद वेरी शार्प आइज। उस दिन एक एल्डरली मैन जो था वह वहाँ पर उसको देखने आता है, महेश को देखने आता है, और अपनी शार्प आइज से वह उसका अच्छे से जांच करता है, यानी कि उसकी अच्छे से परीक्षण करता है। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सैट ऑन द ग्राउंड। कुछ ही दूरी पर ज़मीन पर गफूर नीचे बैठा था। ऑल हंच्ड अप, हंच्ड यानी कुबड़ बना करके। तो वो महेश से कुछ ही दूरी के ऊपर ज़मीन के ऊपर कुबड़ बनाकर बैठा था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। उस एल्डरली मैन का जो एग्जामिनेशन था वो ख़त्म हो गया था। द ओल्ड मैन अनटाइड अ 10 रुपी नोट फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल। ओल्ड मैन जो था वह अपने शॉल के कॉर्नर से 10 रुपये का नोट जो है वह बाहर निकालता है। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन सेड, और बार बार उसको हाथ घुमाते हुए कहता है, हियर टेक दिस, ये लो। आई शैंट टेक एनीथिंग ऑफ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं दे सकता। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं तुमको इसकी पूरी कीमत दे रहा हूँ। स्ट्रेच्ड हिज हैंड गफूर टुक द मनी। अपना हाथ फैलाकर गफूर उस पैसे को ले लेता है, उस मनी को ले लेता है। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। एज द 2 men who came with the old man were about to take the rope around the animal's neck, जैसे ही वो 2 व्यक्ति जो कि उस एल्डरली मैन के साथ में आए थे वह एनिमल के गले से उस रस्सी को लेने ही वाले थे, ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट। तभी वो अचानक से उसके सामने खड़ा हो जाता है। डोंट टच दैट रोप, और गफूर क्या बोलता है उनके सामने कि इस रोप को टच भी मत करना। रोप यानी रस्सी। आई टेल यू, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। बी केयरफुल, आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, सावधान। ही क्राइड आउट होर्सली, और बड़ी ही स्ट्रिक्टली यानी कि बड़ी कठोर आवाज़ में वो वहाँ पर चिल्लाता है। दे वर टेकन अ बैग, वो वापस पीछे हट जाते हैं। वाई, क्यों? आस्क द ओल्ड मैन इज सरप्राइज। ओल्ड मैन बड़े ही आश्चर्य से पूछता है, क्यों? देर इज़ नो वाइट टू इट, इसमें कोई क्यों नहीं है। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, यह मेरी प्रॉपर्टी है। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं उसको नहीं बेचना चाहूँगा। इट्स माई प्लेजर, यह मेरी खुशी है। ही आंसवर्ड इन द सेम टोन, वो इसी टोन के अंदर यानी कि उसी कठोरता भरी आवाज़ में आंसवर देता है। एंड थ्रू द नोट अवे, और उस नोट को यानी कि 10 रुपये के नोट को फेंक देता है। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, ऑल 3 सेड इन अ कोरस। कोरस यानी ग्रुप। फिर वो तीनों एक साथ एक ही आवाज़ में बोलते हैं कि लेकिन कल ही तो तुमने हमारा डिपॉजिट जो था वह एक्सेप्ट किया था। टेक दिस बैग, ही आंसर्ड, वो कहता है कि इसे वापस ले लो। फ्लिंगिंग द 2 rupees अक्रॉस टू देम, और वह 2 रुपये उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये लो, इन्हें वापस ले लो। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड महेश। गफूर अपने जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उनसे राइस वाटर, चावल का पानी भीख मांग करके लाता है और वह महेश को खिलाता है। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, वह उसके सिर पे और उसके सींग के ऊपर थपथपाता है। ही विस्पर्ड वेग साउंड ऑफ एंडियरमेंट टू हिम। ही विस्पर्ड वेग साउंड ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, और वो बड़े ही प्यार से उससे बातें करता है। किससे? महेश से बातें करता है।